हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फंजाई का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बेसिस पढ़ा था फंजाई का, राइट। एंड अभी हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये टॉपिक सच में फंजाई में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एनसीईआरटी के थ्रू, एंड हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, बट ट्रस्ट मी ये वीडियो आपका एक कंफ्यूजन जो है दूर कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहले तो याद रखना है हमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा वेजिटेटिव, एक हो जाएगा एसेक्सुअल और एक हो जाएगा सेक्सुअल। ठीक है, 3 पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? एक होगा फ्रेगमेंटेशन, एक है फिजन एंड एक है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइसीलियम के बारे में बताया था। सिंगल इज हाइफे, इसी का नेटवर्क क्या हो जाएगा हमारे पास में? माइसीलियम। ठीक है, अब ये माइसीलियम अगर ये बीच से ब्रोक हो गया तो दोनों टुकड़े क्या करेंगे? अलग अलग में डेवलप कर जाएंगे। तो दैट इज द टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला पार्ट फ्रेगमेंटेशन इज डन। सेकंड आता है फिजन का। फिजन में क्या होता है? हमारे पास सपोज ये एक बॉडी है जिसका ये सपोज डीएनए है, इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया एंड 2 कॉपीज बना ली। अब ये 2 कॉपीज जो है अलग अलग ऐसे हो गई, ठीक है, डॉटर सेल्स बन गए। तो दैट इज द फिजन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला पार्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास में फिजन एंड थर्ड पार्ट इज बडिंग, यानी कि इसमें क्या बन गई? बर्ड्स बन गई। अब ये बर्ड्स जो है टूट करके एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो ये हमारा कंप्लीट करता है पहला पार्ट रिप्रोडक्शन का, विच इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एज सिंपल एज दैट। सेकंड स्टार्ट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। कौन कौन से? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर। अब ये होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम जो है ग्रो करा और इसने क्या बना लिया? एक बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। उसका नाम क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? स्पोरेंजियोस्पोर की बात कर रहे हैं। अब आप समझ लो कि ये क्या है? माइसीलियम है। अब हुआ क्या कि इसने जो है एक बॉडी बनाई, एक फ्रूटिंग बॉडी जैसी बनाई, क्या? स्पोरेंजियम। ठीक है, ये बॉडी बनाई स्पोरेंजियम। अब इसके अंदर क्या हुए? हमारे पास में स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ और ये स्पोर्स अंदर है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर्स। एंड हमारे पास फिर ये जो बॉडी है ये ब्रेस्ट कर जाएगी और हमारे स्पोर्स जो है बाहर आ जाएंगे और फिर एक एक स्पोर जो है अलग अलग माइसीलियम जो है हमारे पास में फॉर्म कर लेगा। तो ये होता है स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर है। और हम स्पोरेंजियोस्पोर को ज़ूस्पोर्स भी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ज़ूस्पोर और एक होता है एप्लेनोस्पोर। ज़ूस्पोर क्या होगा? वो स्पोर जो कि मोटाइल होंगे, जो जिनके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो वो स्पोर जो मोटाइल होंगे और जिनके पास में फ्लैजिला होगा उन्हें क्या बोला है? ज़ूस्पोर। और एप्लेनोस्पोर मतलब जिनके पास फ्लैजिला नहीं होगा और जो क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। तो ये कवर करता है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट। अब दूसरा एग्जांपल बोल रहा है एनसीईआरटी कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर क्या होता है? सेम, ये माइसीलियम है, इस पर एक क्या हुई? कोनिडिया ड्रॉ हुई। कोनिडिया से याद रखना कोन। ठीक है, तो कोन टाइप का ड्रॉ हुआ, उसके ऊपर क्या लगे? स्पोर्स लगे। अब इस बार अंदर नहीं है स्पोर्स, कहाँ है? बाहर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोजीनस स्पोर्स इसमें होते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं? हम रिलीज कर जाएंगे एयर में स्पोर्स और हमारे पास में क्या बनाने का? अगेन माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये कंप्लीट करता है कोनिडियोफोर, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।